हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। जर्नल में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके थे। हमने बात की थी कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं और डिस्काउंट की कुछ एंट्रीज़ के बारे में बात किए थे। आज हम बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक होता क्या है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप अपना पैसा जाकर डिपॉजिट करते हो और उनसे लोन लेते हो। ये बैंक का काम होता है। अब एज अ बिजनेस हमें ये किस किस चीज़ों में हेल्प करती है। देखिए, गवर्नमेंट का तो रूल है कि एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। आपको पैसा बैंक में डालना है, फिर वहाँ से ट्रांजैक्शन करना है। ये तो नियम की बात हो गई। दूसरा, आप अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हो और आप एक सिटी में बैठे हो, आप ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हो जो दूसरी सिटी में बैठा हुआ है, तो उसको आप बैंकिंग के थ्रू इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आजकल तो पेटीएम वगैरह भी आ गया है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इसलिए हम बैंकिंग प्रेफर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने ड्रॉवर से कैश निकाले और बैंक में जाकर डाल दिए, तो हमारा जो कैश है वो कन्वर्ट हो गया बैंक अकाउंट के थ्रू और फिर वहाँ से यूज़ करते हैं बैंक अकाउंट को। तो चलिए देखते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट मनी एंड गिव्स लोन्स। इन प्रेजेंट टाइम्स बिजनेस विदाउट बैंकिंग इज अनइमेजिनेबल। आप बिजनेस को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट बैंकिंग। आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है। बिना बैंकिंग की फैसिलिटीज़ लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो अपना ट्रांजैक्शंस एक बड़े लेवल पे कर सके। छोटे मोटे हो जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, पर बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, एज इट फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ मनी। चलिए इसका ट्रांजैक्शन समझते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम कैश लेके आए थे और एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, इस कैश से थोड़ा सा अमाउंट बैंक में जाकर डाल देना है और बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारा। बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, एसेट होगा। कैश एक एसेट है जो बिजनेस से जा रहा है और बैंक अकाउंट एक एसेट है जो हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो रूल कौन सा लगेगा इसमें, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रियल में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ के आ रहा है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश चले जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो जब आप पैसा अपने ड्रॉवर से निकाल के बैंक में डालोगे ना, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। आइए, कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में आपको कैश की ज़रूरत हो और बैंक में पैसा ज़्यादा आ गया हो, तो आप बैंक से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉ मतलब अपने घर लेके आना कैश को। तो जस्ट रिवर्स एंट्री पास करेंगे। इस बार कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करके टू बैंक कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश withdrawn। Next, when check or draft received from customer and deposited on bank on the same day। चेक और ड्राफ्ट क्या होते हैं, चेक और ड्राफ्ट क्या होते हैं, एक पर्ची होती है। हर बैंक अकाउंट होल्डर को पूरी बुक मिलती है इन पर्चियों की। इन पर्ची से क्या होता है, किसी को भी पेमेंट करना हो, आप सीधा नाम लिख के दो, अमाउंट लिख के दो, तो सामने वाला अपने बैंक जाके उससे पेमेंट ले सकता है। ये होते हैं चेक्स। तो चेक्स के थ्रू पेमेंट होता है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने बैंक में जाके जमा कर दिया, अल्टीमेटली हमारे अकाउंट में क्या आया, पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, या तो फिर उसी को डेटर बोलते हैं, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। When check received from customer but not deposited to the bank on same day,
क्या बोल रहे हैं, देखो मुझे चेक मिला, मैं आपको बता दूं चेक की वैलिडिटी 90 डेज़ की होती है। 90 डेज़ मतलब 3 महीने का। मतलब अगर मुझे किसी से चेक मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही दिन जाके उसको जमा कराऊँ। हो सकता है कि मैं वीकली जमा कराता हूँ, मतलब पूरे हफ्ते में चेक कलेक्ट करता हूँ, अपने ड्रॉर में रख देता हूँ, फिर हफ्ता ख़त्म होने के बाद उस पूरे हफ्ते का चेक एक साथ जाके बैंक में जमा करा दिया। तो इसमें क्या होगा, आपने होल्ड करके रखा है चेक को होल्ड करके रखा है। तो कभी भी आप ऐसा करोगे ना, चेक को होल्ड करके रखोगे, तो आप एक अकाउंट ओपन करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, हमें जो एसेट मिली है वो क्या है, अभी चेक मिला है। तो अकाउंट खोलिए, चेक इन हैंड, हमें चेक मिला है, डेबिट टू कस्टमर या डेटा। नरेशन क्या होगा, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, और जिस दिन ये वाला चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट। खत्म हो गया चेक इन एंड। नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड अबाउ चेक टू बैंक, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो आप टू check in hand, being deposited the check when check deposited was dishonored। बेटा डिसऑनर मतलब क्या होता है, बाउंस होता है चेक बाउंस सुने हो कभी आप, कि हमने, अब देखो चेक कभी भी कोई इशू करता है ना तो ये नहीं देखता कि अकाउंट में कितना पैसा है। मान लीजिए मुझे 10,000 का चेक मिला किसी से और सामने वाले के अकाउंट में पैसे 8,000 रुपये हैं, तो क्या होगा, जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक वाला उस चेक को क्रॉस करके वापस दे देगा, बोलेगा कि अगले के अकाउंट में पैसा ही नहीं था इसलिए हम आपको वापस कर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं चेक बाउंस होना। जब आपको चेक मिला था तब आपको फील हुआ था कि मुझे पैसा मिल चुका है, आपने एंट्री पास कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पैसा था नहीं उसके अकाउंट में, 5-6 दिन बाद बैंक वाले ने वापस कर दिया उस चेक को। तो इस केस में क्या हुआ, अल्टीमेटली पैसा हमें नहीं मिला, तो हमने जो पैसा मिला वाली एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, उसको हम रिवर्स कर देंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, चलिए अगली एंट्री पे। When check is received from customer and discount given to him, कभी भी किसी पर्सन से अगर हमें चेक रिसीव हो रहा है और ऑन द स्पॉट हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये कौन सा वाला डिस्काउंट होगा, ये कैश वाला डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट का ये मतलब नहीं कि बैंक में अप्लाई नहीं होगा, कैश का मतलब है हमें पेमेंट मिली है उसके अगेंस्ट हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बैंक वाले ट्रांजेक्शन पे भी ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आइए नेक्स्ट एंट्री पे, व्हेन कैश इज विड्रॉन और एक्सपेंस फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज कभी भी वर्ड आएगा ना, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, इसका मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। ये किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है। ओनर अपने घर का खर्चा यहाँ पे करेगा तो हम उसको ड्राइंग्स अकाउंट में अलग से दिखा देंगे। ड्राइंग्स मतलब ये बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ है, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ है। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट। डेबिट टू बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज या तो फिर डोमेस्टिक यूज, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, हाँ या ना। अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट को, ये वाला इंटरेस्ट जो बैंक ने हमसे ले लिया है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। अलाउड मतलब वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपने बैंक में बहुत पैसा जमा करा के रखा है और बैंक आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दे रहा है,
तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है, ये वाली तो इनकम हो गई ना, तो इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करो, पैसा ले लो, और इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक, हमने बैंक से कुछ सर्विस ली थी, बैंक बहुत सारी सर्विस ऑफर करता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की सर्विस, डेबिट कार्ड की सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस, एसएमएस सर्विस, किसी से चेक कलेक्ट करना उसकी सर्विस, किसी को चेक पेमेंट करना उसकी सर्विस। तो ये पूरी सर्विसेज का वो क्या करता है, कुछ चार्जेस कलेक्ट करते हैं हमसे, उसको बोलते हैं बैंक चार्ज। बैंक चार्ज मतलब बैंक ने हमसे कुछ खर्चा लिया, तो बैंक चार्ज हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसको भी आप डेबिट कर दो। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंकिंग से रिलेटेड आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी एंट्रियाँ हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और पूरा जर्नल समझना हो तो प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक है, बिल्कुल से समझ लीजिएगा।